बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अच्छा जी, हम ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात हो रही थी कि मफ़अलुन आएगा नसरा, फतहा और समिआ के पैटर्न पर, और मफ़इलुन आएगा दरबा के पैटर्न पर। दरबा के पैटर्न पर अगर आएगा तो मफ़इलुन होगा, लेकिन एक्सेप्शन थी कि शरक़ा, गरबा और ये सारे जो आते हैं कि अगरचे नसरा के पैटर्न पर हैं, लेकिन इसके बावजूद अरबों ने इनका इसम मकान मफ़इलुन के वज़न पर इस्तेमाल किया है, तो वही आएगा मशरिक, मगरिब और मस्जिद वगैरह। ठीक है जी। और तीसरा पैटर्न है मफ़अलतुन, जिसके बारे में हमने क्या रूल पढ़ा था, ये कब यूज होता है? जब ज्यादा बार काम की कसरत काम की कसरत हो कोई, फिर इस्तेमाल होता है इस वजन पर, यानी मफ़अलतुन के वजन पर। उसकी मिसालें मकतबतुन, मकबरतुन, मदरसतुन वगैरह इसकी मिसालें हमने देखी। ठीक है जी। मकबरा कब्रिस्तान को कहते हैं, और मदरसा को कहा जाता है, और ममलकतुन ये इसकी मिसालें हैं। तो इसमें मकान तो इजी है। मेरा जो पर्सनल फीलिंग है वो ये है कि जब हम पढ़ते हैं इसमें सिफत और मुबालगा, इन दो के अंदर हमें कंफ्यूजन पेश आती है, राइट। बाकी सारे तो ठीक है, उनके रूल्स कुछ हमारी हाँ जी, वो भी हम आगे चलते तो फिर इंशाअल्लाह। तो अब हम आते हैं इसमें सिफत और इसम मुबालगा। इसमें भी हम स्पेसिफिकली ले रहे हैं फ़ईल को, फ़ईलुन का वज़न। ये सिफत में भी फॉल करता है, मुबालगा में भी। तो सिफत में ये कब होगा और मुबालगा में कब होगा? सिफत में ये होगा जब ये फेल लाजिम से आए, और मुबालगा तब होगा जब ये फेल मुतअद्दी से आए। अब लाजिम और मुतअद्दी की पहचान करवाई थी, किसी के जहन में हो तो मुझे बता दें। लाजिम क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो वो लाजिम होता है, जिसमें जरूरत हो वो मुतअद्दी होता है। बेहतरीन, सबसे आसान और बहुत कम अल्फाज में बात को पूरी को बता दिया है शमीम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, जिस फेल के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े वो मुतअद्दी है, और जहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े वो लाजिम है। ठीक है, मिसालें देख लें, लाजिम की कुछ मिसालें और कुछ मुतअद्दी की मिसालें। तो लाजिम की मिसालों में से खराजा और अलिमा, समिआ, नहीं सॉरी, ये तो मुतअद्दी की मिसालें मैं लिख रहा हूँ, सॉरी। खराजा ठीक है, अलिमा और समिया मुतअद्दी की मिसाल। खराजा और ज़हबा, ज़रबा मुतअद्दी की, ज़रबा मुतअद्दी है। और अभी हमने जो प्रैक्टिस भी किया करूमा, ये लाजिम होता है, इसके लिए मफूल की जरूरत नहीं होती। ठीक है, मुतअद्दी की मिसालें बहुत हैं, बेशुमार हैं। नसारा, ज्यादा फेल मुतअद्दी होते हैं, नसारा और अलिमा, समिआ वगैरह। तो खराजा से अगर फ़ईल के वजन पर हम बनाए तो क्या लफ्ज बनेगा?
فعیل کا وزن بنانا ہو تو خراجہ، خا، را اور جیم مادہ لیں اور اس سے فعیل خریج۔ بنائیں. خریج۔ خریج بنے گا، خریج. یہ استعمال نہیں ہوتا، صرف پریکٹس کے طور پر بتا رہا ہوں. خریج بنے گا تو چونکہ فعل لازم سے ہے، اس کو ہم صفت میں ڈالیں گے. ذہابہ سے اگر بنانا ہو تو کیا بنے گا؟ ذہیب۔ ذہیب صحیح. یہ بھی فعل لازم سے ہے، اس کو بھی صفت میں ڈالیں گے، اگرچہ یہ بھی کہیں استعمال نہیں ہوتا. اور کروما سے تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، کریم کریم تو استعمال بھی ہوتا ہے، تو اس میں صفت آئے گا. اب آ جائے متعدی پہ. نصارہ سے اگر فعیل بنانا ہو تو کیا بنے گا؟ نصیر نصیر. عالمہ سے بنانا ہو تو علیم علیم. سمیعہ سے بنانا ہو تو سمیع. یہ سمیع سارے فعیل کا وزن ہے، لیکن سارے فعل متعدی ہیں. تو اب یہ بائی رول، اگر ہم رولز کو فالو کریں تو اس رول کے مطابق یہ سارے کے سارے جائیں گے مبالغہ میں. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس پہ پھر ایک ایکسیپشن آئے گی. وہ ایکسیپشن کیا ہے کہ یہ الفاظ نصیر، علیم، سمیع یا اس طریقے کے اور ہوں، لفظ بن رہا ہے فعیل، یعنی فعیل کا وزن بن رہا ہے، اور فعیل کا وزن ایسا ہے کہ جو مبالغہ میں بھی ہو سکتا ہے اور صفت میں بھی ہو سکتا ہے. تو فعیل کے وزن پر ہو اور فعل متعدی سے ہو تو اصول کے مطابق وہ مبالغہ ہے، لیکن وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اگر اللہ کے لیے نصیر استعمال ہو رہا ہے یا علیم یا سمیع استعمال ہو رہا ہے تو اس صورت میں اس فعیل کو ہم کہیں گے کہ یہ مبالغہ پلس صفت ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. جب اللہ کے لیے ایسا فعیل آئے جو فعل متعدی سے ہو لیکن استعمال وہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، جیسے نصیر ہے تو نصیر ویسے تو فعل متعدی سے بن رہا ہے، رول اور قانون اور رول ضابطے کے مطابق اس کو اسم مبالغہ ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ یہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہیں پر تو پھر اس صورت میں یہ یہاں پر متعدی پلس صفت آئے گا. کیونکہ اللہ کی صفت اور مبالغہ میں فرق کیا ہے؟ صفت دوام اور ہمیشگی کی بات کرتا ہے، اس میں صفت میں ہمیشہ والی بات ہوتی ہے، کنٹینیوٹی ہے، کہ جب تک یہ ذات موجود ہے تب تک یہ صفت موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا. تو جب وہ صفت موجود ہے تو جب تک اللہ کی ذات لامحدود ہے تو اس کی صفات بھی لامحدود ہے. تو وہاں پھر مبالغے کے اندر کسی حد تک ایک محدود کام ہوتا ہے، مفہوم محدود ہوتا ہے، جبکہ جو صفت ہے اس کے اندر میں کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہوتا ہے. تو اس لیے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے فعیل ہو، متعدی فعال سے ہو، لیکن استعمال اللہ کے لیے ہو رہا ہے تو اس کو مبالغہ پلس صفت کہیں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی صورت ہے اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو جنرل رول کی طرف جائیں گے. اگر وہ فعل لازم ہے تو اس کو صفت میں ڈالیں گے، اگر وہ فعل متعدی ہے تو اس کو مبالغہ میں ایڈ کریں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ سر ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی سر مجھے نا یہ نہیں سمجھ آیا فعل لازم اور متعدی میں کیا فرق ہے، کس طرح سے ڈفرینشیٹ؟ ذہابہ کا معنی ہے وہ گیا. ذہابہ میں ایک دو جملے میں یہاں پر ایک لکھتا ہوں، نصارہ. نصارہ کا کیا معنی ہے سسٹر حفصہ؟ اس نے مدد کی. مدد کی. تو اس کی جگہ پر کوئی سبجیکٹ آئے گا نا جو مدد کرنے والا ہے. میں مثال کے طور پہ کہہ دیتا ہوں نصارہ حامد. ٹھیک ہے. تو بالکل بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے یا یہاں پر آبجیکٹ کی ضرورت ہے؟ سر اب اس کا نام لے لیے تو بات سمجھ آنے لگ گئی ہے، ورنہ تو وہ حامد سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ مدد کرنے والا تو حامد ہے، لیکن آگے ایک کوئی شخص بھی ہونا چاہیے نا جس کی مدد ہوئی ہے. جی سر. آبجیکٹ کی ضرورت ہے. نصارہ حامد خالدن. اب یہ بات پوری ایک کمپلیٹ سینس مل گیا کہ حامد نے خالد کی مدد کی ہے.
خالد کے علاوہ 50 لوگ اور ہیں، ان کا بھی جو پاسبلٹی تھی وہ ختم ہو گئی. حامد کے علاوہ مدد کرنے والے 10 لوگ اور تھے، ان کی بھی ختم ہو گئی. مدد کرنے والا حامد متعین ہو گیا اور جس کی مدد کی گئی وہ خالد متعین ہو گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر خالد کی ضرورت ہے اس نصرہ کا پورا کمپلیٹ بغیر کسی شک اور شبہ والا مفہوم لینے کے لیے. جبکہ دوسرا لفظ ہے کروما، کروما حامد. کروما حامد ان کا کیا مطلب ہے؟ حامد معزز ہوا یا سخی ہوا. تو اب یہاں پر تو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے کروما کے لیے، یا ہے؟ حامد سخی ہوا بس ہو گیا. حامد کے سخی ہونے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس کے سخی ہونے سے کسی دوسرے کو کیا ہوا ہے یا نہیں ہوا، کوئی دوسرے کے اوپر کوئی اثر اس کا نہیں پڑ رہا. تو جس فعل کا اثر کسی دوسرے پر جائے ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے، اس کو کہیں گے فعل متعدی. جس فعل کا اثر کوئی دوسری ذات کوئی قبول کرے بغیر کسی واسطے کے. واسطے سے مراد ہے، یہاں الفاظ کی میں بات کر رہا ہوں، واسطے سے مراد ہے حرف جر. جو حروف وغیرہ استعمال کرتے ہیں ہم، تو ان حروف کو لائے بغیر ڈائریکٹ، جیسے نصرہ حامد خالدن آیا ہے، بیچ میں کوئی ایکسٹرا حرف نہیں آیا. ایک فعل آیا نصرہ، ایک حامد آیا جو کام کرنے والا تھا، ایک خالد آیا جس پر کام کا اثر پڑا. کروما کے اندر کروما فعل آیا، حامد کام کرنے والا آیا. دیٹس اٹ. اس کے ساتھ اگر ہم کوئی آبجیکٹ لانا چاہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں ضرورت پڑے گی فی مالی ہی کروما حامد، حامد سخی ہوا فی مالی ہی اپنے مال میں. تو فی بیچ میں آ گیا، ٹھیک ہے. تو یہ فی من لی بی وغیرہ جو آ جاتے ہیں ایڈ ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں وہ ڈائریکٹ مفعول نہیں ہو رہے ہوتے، ان کو ضرورت ہوتی ہے کسی حرف کی. تو اس حرف کی مدد کے بغیر جس فعل کے لیے کوئی آبجیکٹ یا اثر قبول کرنے والا استعمال ہوتا ہو اس کو کہتے ہیں فعل متعدی. اور جہاں پر کوئی آبجیکٹ نہ ہو یا آبجیکٹ اگر بنے تو کسی حرف کی مدد کے ساتھ بنے، اس کو کہتے ہیں فعل لازم. جیسے وہ مطلوب علیہ ہی لگاتے ہیں ساتھ، اگر اس کا الا لگ جاتا ہے نا وہاں پر، الا آ جاتا ہے. ذہبہ کے ساتھ آتا ہے ذہب اللہ بی نورہ، بی با آ گیا. تو یہ بی لی الا علا فی اس طریقے کے جو آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں مفہوم یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مفعول والا ہے، لیکن چونکہ وہ ڈائریکٹ نہیں ہو رہے ہوتے براہ راست، بلکہ ان کو ایک حرف کی ضرورت ہوتی ہے جس کی مدد سے وہ آبجیکٹ بن رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل جو ہے وہ متعدی ہے، سوری لازم ہے، اور جو بغیر کسی حرف کے واسطے کے آ رہا ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل متعدی ہے. اور سر اس میں آپ نے یہ ایک ہنٹ بھی دیا تھا نا کہ جس میں نے والا ترجمہ آ جائے، جیسے اس نے مدد کی، اس نے کھلا، کرنا یا ہونا فعل میں جو ہم پڑھتے ہیں، وہ خوش ہوا، وہ لازم ہوا، وہ معزز ہوا. تو جو نے والا ترجمہ ہے وہ آئے گا فعل معتدی میں، اور جو متعدی میں متعدی میں ہاں نے والا ترجمہ فعل متعدی کا ہوگا اور بغیر نے والا ترجمہ جو ہے وہ فعل لازم کا ہوگا. لازم کا ہوگا. اچھا متعدی اور لازم کیا؟ ٹھیک ہو گیا. جی تھینک یو. تو اب صفت اور مبالغہ کے کچھ وزن اور بھی ہیں، لیکن زیادہ استعمال جو ہو رہا ہے صفت کے وزن میں فعیل ہے اور فعلان ہے. فعیل اور فعلان یہ دو صفت کے ہیں، اور فعول فعول اور فعول، میں ان کی مثالیں ساتھ ساتھ لکھواتا ہوں آپ کو. اور فعال یہ آ جائے. فعیل کی مثال جہاں دیکھنے صفت میں، یہ مبالغہ ہے. فعیل کی مثال کریم، عظیم، یہ سارے شریف. فعلان کی مثال کسلان،
और अतशान वगैरह। फ़ऊल की मिसाल रसूल, फ़ऊल की मिसाल क़य्यूम, कय्यूम, और फ़ऊल की मिसाल सुबह, सुब्बूह, सुब्बुह, और फ़आल की कुद्दूस, मिसाल गफ्फार, गफ्फार, तव्वाब, तब्बाब, तव्वाब, गफ्फार, अल्लाह, तव्वाब। पाक, और एक आखिरी था फ़ईल मुतअद्दी, अभी हमने तफसील से डिस्कस किया। फ़ईल मुतअद्दी की मिसाल अगर लें तो हम कह सकते हैं अलीम, रहीम, रहीम वगैरह ये सारे आ जाते हैं। ये बात क्लियर होगी फ़ईल और फ़ऊल की, और फ़ईल लाजिम और मुतअद्दी। अब रह अच्छा सर, जाता ये है इसमें जी हाँ, एक चीज और थी। अब ये जो हम सारे पढ़ रहे हैं, ये सारे अस्मा, जैसे हमने इसम मकान भी पढ़ा, तो इसमें ये जो जैसे मखरिज भी पढ़ा था, इनके ऊपर तनवीन आ सकती है जी, या ये इसको सब साकिन पर पढ़ते हैं? आएगी, सब पर आ जाएगी। सब पर आएगी, सिर्फ जो तफजील वाला है उसके आखिर में तनवीन नहीं आएगी। तफसील वाला, अच्छा जी। तफजील के लिए अकबरू सर उस पे पेश आएगी हम। जी सिंगल हरकत आएगी, उस पर तनवीन नहीं आ सकती। तो ये हो बाकी गया था सब पे आ हमारा जाएगी। सिफत और मुबालगा हो गया। अब रह गया तफजील। ये आसान है। तफजील का एक ही वजन है, अफ़अल। किसी भी पैटर्न पर हो, चाहे वो फतहा है, नसरा, दरबा, समिआ, करुमा, हसीबा, कोई भी है, वो सबका एक ही तफजील का एक ही वजन है, अफ़अल। अकबरू, असगरू, अक्रमु, ठीक है, और अरशदू, और ये हो सकता है सर अअज़मु, कमजोर वाला, कमजोर जिसके अंत पे आला, अअला, ठीक है। तो ये सारे जो है वो सिंगल हरकत के साथ आएंगे, और इनके अंदर होता है क्या है, ये कभी कंपैरिजन बता रहे होते हैं और कभी सुपरलेटिव फॉर्म बता रहे हैं। कभी कंपैरिजन बताते हैं कि ये उससे बड़ा है, हाजा अकबरू मिन हाजा, ये इस वजह से बड़ा है। तो उस वक्त जब ये मिन के साथ इस्तेमाल होते हैं तो ये कंपैरिजन बता रहे होते हैं, और जब ये बगैर मिन के आ रहे हों तो फिर ये आमतौर पर सुपरलेटिव बता रहे होते हैं, सबसे बड़ा या बहुत बड़ा है। ठीक है जी, ये हो गया इसमें तफदील। अच्छा जी, क्वेश्चन आया हुआ है लतीफ और रहीम में कैसे पहचान करेंगे कि ये क्या है। तो बहुत सिंपल है। लतीफ को अगर हम देखें तो लतीफ जो है ये करुमा के पैटर्न से आई थिंक इस्तेमाल होता है। लतूफा, 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 लतीफ का माना क्या होता है, नरम और बारीक। तो करुमा से आ रहा है तो उसमें तो कोई गौर व खोज की जरूरत ही नहीं है। करुमा का तो टेबल है ही ऐसा कि उससे जो भी आएगा फ़ाइल वो लतीफ जो है वो आ जाएगा सिफत में। और दूसरा लिखा है जी रहीम, तो रहीम रहीमा है, इसको हम देख सकते हैं कि इस्तेमाल होता है रहीम अल्लाहु। रहीमा एक बड़ी आसान है, हम वो क्या कहते हैं, कोई फौत शुदा हो तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, रहीमा हुल्ला, यही कहते हैं। तो इसमें रहीमा तो हो गया फेल, अल्लाहु फाइल है, ये जो हु है ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये बगैर किसी वास्ते के आ रहा है, इसका मतलब है कि रहीमा फेल मुताद्दी है, तो रहीम जो है वो मुबालगा में आएगा। ठीक है सिस्टर, क्वेश्चन था शायद ये सिस्टर शाजिया का, तो सिस्टर शाजिया आपको क्लियर हो गई बात, चैट पे आपने सवाल किया था वहीं पर मुझे आंसर कर सकते हैं जी। जी सर, मोहम्मद जी साहब, सर हो गए। थैंक यू जी सर।
वेलकम जी। जी मोहम्मद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये आपने वालेकुम फ़ईल सलाम। के वज़न पर जो एक्सेप्शन बताई थी कि अल्लाह ताला की सिफ़ात अगर आएँ तो वो मुबालगा में और सिर्फ दोनों में आएंगी, तो इसमें अल्लाह ताला का इसमें जलाला साथ में आना ज़रूरी है या सिर्फ में से जैसे हो कि हुवा समीउल अलीम, इसमें हुवा भी ये समीउल दोनों? अलीम आ रहा है ना। अब हुवा समीउल अलीम से मुराद कुरान में जहाँ पर हुआ बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के आया है तो हुआ से मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही आमतौर पर। जी तो वहाँ मतलब कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये लफ्ज किसके लिए आ रहा है, अल्लाह के लिए आ रहा है या अल्लाह के अलावा किसी और के लिए आ रहा है। कॉन्टेक्स्ट तय कर देगा। सही, यानी कि लफ्ज़ जलाला के अलावा अगर कॉन्टेक्स्ट में भी रेफरेंस अल्लाह ताला के ही बनता हो तो तब वो दोनों सिफ़त व तो मुबालगा ये होंगे, ज़हन में अदरवाइज़ रखें, ये ज़हन में रखें कि हर फ़ईल अल्लाह के लिए इस्तेमाल होते वक्त मुबालगा प्लस सिफत नहीं होगा। सिर्फ वो वाला फ़ईल मुबालगा प्लस सिफत होगा जो फ़ेल मुतअद्दी से आ रहा हो। अगर वो फ़ेल लाज़िम से आ रहा है तो फिर वो सिर्फ सिफत ही होगा, फिर उसमें मुबालगा लाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये अभी आपने रहीम किया, तो ये रहीम भी तो अल्लाह ताला की सिफ़ात में से आता है, तो लेकिन ये अभी सिर्फ मुबालगा आपने नहीं, ये तो जनरल रूल बताया ना कि यहाँ मुबालगा है। जब अल्लाह के लिए आएगा तो फिर ये प्लस सिफत भी होगा। सही, ठीक ठीक है, ठीक है जज़ाक। लेकिन अल्लाह के लिए आता है करीम, मिसाल के तौर पे, या अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादी, लतीफ़, तो लतीफ़ जो है वो फ़ेल मुतअद्दी नहीं है, फ़ेल लाज़िम है, तो वहां पर मुबालगा प्लस सिफत कहने की जरूरत नहीं है, वहां सिर्फ सिफत होगी। ठीक है, जी ठीक है, क्लियर है, शुक्रिया। तो ये बात भी खत्म होगी। उसके बाद जमा मुकस्सर है। जमा मुकस्सर के बारे में हमने वजन पढ़े जमा मुकस्सर के, वो तो आपको तो देखकर मिसालों को ज़हन नशीन कर लें कि कौन कौन से वजन आए हैं। जमा मुकस्सर के बारे में जो अहम बात अगली बात की है वो ये है कि उसमें हमने बात की कि जमा मुकस्सर के लिए सिफत, मुबालगा और सिफत इस्तेमाल करनी हो, इशारा लाना हो, या ज़मीर लानी हो, या फेल, तो ये जमा मुकस्सर के साथ क्या आएगा, वाहिद मुअन्नस। उसकी मिसालें हमने देखी, तो आसानी से समझने के लिए जो मिसालें हैं, अज़वाज, अज़वाजुन मुतहहरतुन, यानी ठीक है। और क्या मिसाल दी हुई है? आज मेरे पास बुक नहीं है, मुझे बुक में से भी बता दे। 3 मिसालें हैं वहाँ पे, एक अज़वाजुन मुतहहरा है और एक है कतबत ऐदी। ये फेल आ गया, फेल वाहिद मुअन्नस आया और आगे जमा मुकस्सर। और तीसरी मिसाल तजरी, ये फेल वाहिद मुअन्नस आया और अल अनहारू जमा मुकस्सर के लिए आया। ठीक है जी। अब इसी तरह इसके लिए अगर ज़मीर लानी है तो वाहिद मुअन्नस आएगी, इसकी तरफ इशारा करना है तो वाहिद मुअन्नस आएगा, और इसकी अगर सिफत तो यहाँ पर आ गई है और फेल की मिसाल यहाँ पर आ गई। ये जमा मुकस्सर की बात है। और जमा मुकस्सर किसको कहते हैं? जो वाहिद के कायदे को तोड़कर बनाई है। वाहिद का कायदा वो जमा के कायदे को तोड़कर बनाई है। और जमा का कायदा क्या है? जमा का कायदा ये है कि वाहिद के आखिर में वाव नून या नून ऐड कर दिया जाए। और ये खत्म होने के बाद अगला हमारा टॉपिक शुरू हो गया था। इसमें कोई सवाल तो नहीं किसी का? कोई बात समझने वाली, कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो आखिरी बात की तरफ हम चलें। नहीं सर, ये क्लियर है। तो उसके बाद आ गया था हमारा फेले मुदारे का एराब। उसमें हमने पहली चीज पढ़ी है सिर्फ फेले मुदारे का जज़म वाली हालत। एक हालत हमने पढ़ी है,
लम प्लस फेले मुदारे। 4 बातें बताई थी क्विकली, कोई एक एक करके बताते जाएं। सिस्टर कौन है? सिस्टर हुमैरा। पहली बात लम के बारे में क्या है, किसके साथ इस्तेमाल होता है? ये सिर्फ फेल मुजारी से पहले आएगा, सिर्फ माजी फेले और अमर मुजारे से के पहले साथ नहीं आएगा। आएगा जी, माजी और अमर से पहले नहीं आएगा, सिर्फ फेले मुजारे के साथ आएगा। अच्छा, दूसरी बात सिस्टर ने बताई कि इसका माना जो है वो माजी वाला हो जाएगा। माजी रहेगा लेकिन लिखने में मजारे होगा, और ये नफी का मानी देगा, नफी का मायने माना देगा। माजी वाला हो जाएगा, दूसरी बात। तीसरी बात, और फेल मुजारे में नफी आ आएगा जाएगी, का मानी। नफी का माना। और चौथी बात, फेल मुजारे में फिर आखिर में जाएगा। जज़म आएगा, जज़म देगा। आखिर में जज़म आ जज़म जाएगा। ये देगा। 4 बातें ये बीच में डिस्टॉर्शन पता नहीं किस तरह। अच्छा, और जज़म की कितनी सूरतें बताई थी? 3। सर ये इसका 3 यफल को यफल बना देंगे, और इसकी जगह यफलूना पे का जज़म की नून चला अलामत आ जाएगा, जाए, और दूसरी यफलूना का नून चला जाएगा, नून जो है वो ड्रॉप हो जाए, और कमजोर तीसरी हर्फ कमजोर गिर हर्फ जाए, गिर जाएगा। कमजोर कमजोर हर्फ हर्फ गिर जो है जाएगा, वो गिर जाएगा। गिर जाए। गिर जाए। रूट ये लेटर्स जज़म में जो की 3 कमजोर है सूरतें। ठीक हो गया। तो इस फॉर्म में जब फेल कोई भी आएगा तो उस फेल को हम कहेंगे कि ये फेल जो है वो मजजूम है, या दूसरी तरह से इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जज़म की हालत में है। जी ठीक है। और किताब के अंदर जो आसान समझने के लिए हमने कहा है कि इस पर क्या हुआ है, छुरी वाला अमल हुआ है। हाँ, छुरी वाला है सर, छुरी वाला अमल, ये छुरी वाला हफ्ता चल रहा है। छुरी और उस वाला, किताब में तो वो टोके बने हुए हैं, तो छुरी वाला अमल हुआ है। तो अब जरा बताएं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ अफ़आल, तो आप उसमें बताएं कि जब इसके साथ हम लम लगाएंगे तो कैसे आएगा। अच्छा जी, यकूलू है, तो इसके साथ जब लम लगा देंगे तो फिर क्या लिखेंगे? लम यकुल, यकुल, लम यकुल यकुल, हो जाएगा। यकुल, लम यकुल यकुल, हो लम यकुल। जाएगा। अच्छा जी, और यदऊना, यहाँ क्या होगा फिर लम के साथ? यदू, लम यदऊ, यदऊ लम ड्रॉप होके अलिफ यदऊ। आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये यदऊ। अलिफ आ जाएगा जो जमा की एक पहचान और अलामत है, ताकि ये यदऊ और जो वाहिद वाला था दआ यदऊ, दोनों सेम ना हो जाएं और उसमें उसमें कोई वाव confusion चला पैदा हो। जाएगा, उसमें वाव चला जाएगा। उसमें वाव तो चला जाएगा ना, लम के साथ तो चला जाएगा, लेकिन बगैर लम के अगर हो तो यदऊ, और ये वाला लम के साथ जमा वाला यदऊ, पढ़ने में दोनों सेम आ रहे हैं। तो लम जी। को देखकर जो है ना, वो लम को अगर कोई इग्नोर करता है तो दोनों यदऊ देखने में एक जैसे हैं। तो हाँ इसलिए जी, इसको जमा वाले को बचाने के लिए अलिफ, इसको कहा जाता है कि ये अलिफ बचाव करने वाली है कि ये वाहिद से मिक्स ना हो जाए। तो उस वाहिद से सही। बचाने की, मिक्सअप से बचाने के लिए ये अलिफ लगा दिया जाता है जमा की अलामत के तौर पर। ठीक है जी। अच्छा जी, और एक और देखते हैं जी, सॉरी, यखशौना, इसको कैसे लम के साथ लिखेंगे? लम यक्शा, लम लम यख्शौ, लम मेरा नून ड्रॉप हो जाएगा। यखशौ, अलिफ यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नरदा, रदिया यरदा से यरदा, यरदौना, तरदा, अरदा, तरदौना, नरदा, इसको लम के साथ कैसे लिखेंगे? कमजोर अर्थ चला जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या लम गिर जाएगा? नरदा। ठीक है जी। तो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें इसकी, थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करते हैं। एक एक ले लेते हैं हम, यंसुरु और यदरिबु और यस्मउ, 3 ये लेते हैं। एक लेते हैं हम यतदब्बरु और
युहासिबु, यख्तलिफु। जी सिस्टर अदीला शाहीन, यंसुरु की आप फेले मुजारे की प्रैक्टिस कीजिए लम के साथ, यंसुरु से, लम यंसुर। जी सिस्टर अदीला, नहीं आ रहा? अच्छा सिस्टर शाजिया जमील आप कर लें, लम यंसुर। लम यंसुर, जी जमा, लम यंसुरु। ठीक है। सर इस पे क्या मुझे समझ नहीं आई सर, कैसे करनी? देखें यंसुरु, इसकी जमा यंसुरुना, लम तंसुरु, यंसुरु। अंसुरु है, तो इस सारे को लम के साथ करें। लम यंसुर, जमा क्या लम बनेगी? यंसुर, लम यंसुर, लम यंसुरु, लम तंसुर, लम उनसुर, लम अंसुर, लम तंसुरु, लम नंसुर। नंसुर, जी सर। ठीक है। और ठीक है सर। बस इसमें सिर्फ फिर मुजारे ही है और तो कोई होना नहीं है। जी सर। यद्रिबु के साथ आदिल साहब, लम आदिल हनीफ साहब, यद्रिबु। अस्सलाम वालेकुम शुरा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर। लम यद्रिब, जी लम यद्रिब, ठीक है। लम यद्रिबु, लम यद्रिबु, और सामने क्या आएगा? लम तद्रिब, लम तद्रिब, लम अद्रिब, लम अद्रिब, लम तद्रिबू, लम तद्रिबू, लम नद्रिब। लम नद्रिब। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नेक्स्ट हैं जी आतिफ हुसैन साहब। सर मैं करूं? यस्माउ, लम यस्मा, लम यस्मा, लम यस्माऊ, लम यस्माऊ, लम तस्मा, लम तस्मा, लम अस्मा, लम अस्मा, लम तस्माऊ, लम तस्माऊ, लम नस्मा, लम नस्मा। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कौन सी सिस्टर कह रही थी कि मैं करूं, अब वो कर लें या तदब्बरू के साथ? अस्सलाम वालेकुम सर। सिस्टर तस्नीम जी। हाँ जी। लम यतदब्बरू, लम यतदब्बर, लम यतदब्बर, लम यतदब्बरू, लम ततदब्बरू, लम लम ततदब्बरू, ततदब्बर, ततदब्बर, लम अतदब्बर, लम ततदब्बरू, लम नतदब्बर। जी जज़ाकुमुल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा जी, और कौन है जी जो हासिबू के साथ कौन करेगा? फिरदौस कर दूं? जी सिस्टर फिरदौस जी। लम युहासिब, लम युहासिबू, लम तुहासिब, लम उहासिब, लम तुहासिबू, लम नुहासिब। लम नुहासिब। और आखिरी यहाँ लिखा हुआ है जो है वह यख्तलिफु। जी यख्तलिफु के साथ कौन है? सिस्टर अनीला जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लम यख्तलिफ, जी लम यख्तलिफु, लम यख्तलिफू वाव के साथ। जी लम अख्तलिफ, लम तख्तलिफ, लम अख्तलिफ, लम तख्तलिफु, लम नख्तलिफ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और मजीद इसमें कोई प्रैक्टिस? सर ये बाकी तो ठीक है, वो तफसील, वो कंसेप्ट और तफसील और मुबालगा, सर उसमें जरा इजी क्वेश्चन रखिएगा,
बाकी सारे ठीक है, उनमें जरा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, वो उसका कोशिश यही होगी कि उसका एक ही क्वेश्चन हो और कोई ऐसा हो जो सादा तरीन हो, उसमें आपको कोई कंफ्यूज ना किया जाए। मुझे एक बात पूछनी है शहजाद साहब, अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं वो उनको आप क्या कहेंगे? वो फेल लाजिम भी हैं और सिफत है। तो सीधी सी बात है, मुझे ये शायद मैं गलत समझ रहा हूँ। देखें जो अल्लाह के नामों में हमें कंफ्यूजन हो सकती है सिर्फ और सिर्फ फ़ईल में बस, यानी अल्लाह के ऐसे नाम जो फ़ईल के वजन पर आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? रहीम, करीम, अज़ीम, समीअ, बसीर, ये है ना जिनमें जो है वो आता है। रशीद, ये सारे अल्लाह के ऐसे नाम हैं जो फ़ईल के वजन पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये इसको हम मुबालगा में लेकर जाएं या सिफत में लेकर। सिफत तो हम इसको फ़ईल का वजन आने की वजह से हम इसको सिफत तो कहेंगे ही कहेंगे जब ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सिफत तो हम इसको कहेंगे ही कहेंगे। हमने चेक ये करना है कि आया ये प्लस मुबालगा भी है या नहीं, क्योंकि प्लस मुबालगा हर फ़ईल नहीं होगा। प्लस मुबालगा सिर्फ तब होगा जब वो फ़िल मुतअद्दी से आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसमें हम देखें रहीमा फ़िल मुतअद्दी में जाएगा क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए है। रहम किया अल्लाह ने शमीम पर, रहिमल्लाहु शमीमन, इंशाअल्लाह। तो शमीम जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है बगैर किसी हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ड या कोई लेटर यूज किए बगैर आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। तो रहीमा फ़िल मुतअद्दी में आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। करीम करूमा से आ रहा है, ये फ़िल लाजिम है, करूमा लाजिम है। अजीम भी अज़ुमा से आ रहा है, ये भी लाजिम है। समीअ जो है ये समिया से आ रहा है, ये भी फ़िल मुतअद्दी में चला जाएगा। बसीर ये जो है वो बसरा यबसुरु भी हो सकता है और बसूरा यबसुरु भी हो सकता है, लेकिन ये जिस माने में इस्तेमाल हो रहा होता है ना अल्लाह के लिए, बसीर देखने वाला है, तो वो नसरा वाला है बसरा। तो बसरा से जब होगा तो ये फ़िल मुतअद्दी है। और रशीद जो है ये भी आई थिंक मुतअद्दी है, रशदा और नसारा के पर। अब ये दो तो हैं लाजिम। करूमा यानी करीम और अजीम तो इनका फ़िल तो बन रहा है फ़िल लाजिम। जब ये फ़िल लाजिम है तो इसका मतलब ये हुआ कि करीम और अजीम को तो हम कहेंगे कि ये ओनली सिफत है। ठीक है शमीम साहब, आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल यही हूँ। और बाकी जितने हैं समी, रहीम, बसीर, रशीद, ये चूंकि फ़िल मुतअद्दी से आ रहे हैं तो इनको हम कहेंगे कि ये सिफत प्लस मुबालगा है। और ये वाली प्रैक्टिस सिर्फ अल्लाह के नामों के साथ होगी, बाकी लोगों के लिए नहीं है। बाकी लोगों के लिए एक ही रूल है, अगर वो लाजिम है तो वो सिफत है, अगर मुतअद्दी है तो वो मुबालगा। ठीक है सर, ये कंफ्यूजन हमें पैदा हो सकती है सिर्फ इसी फ़ईल के अंदर, बाकी तो बिल्कुल अलग अलग है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन हो नहीं सकती। बाकी सर लोगों के लिए दोबारा रिपीट करें, आपने क्या बताया? मैंने ये कहा कि ये जो कंफ्यूजन है कि इसमें मुबालगा प्लस सिफत दोनों आ रहे हैं, ये हमें सिर्फ एक टाइप के अल्फाज में आएगी और वो है फ़ईल के वजन पर आने वाले अस्मा। अब फ़ईल पर के वजन पर आने वाले अस्मा जब अल्लाह के नामों में आ रहे हों तो उसमें हमने ये देखना है कि इनका जो फेल है वो किधर से आ रहा है। जब ऐसे अल्फाज जैसे यहाँ मिसाल मैंने लिखी रहीमुन, करीमुन, अज़ीमुन, समीउन, बसीरुन और रशीदुन, ये मैंने कोई 6 अल्फाज लिखे हैं। इन 6 की 6 का वजन है फ़ईल, लेकिन इन 6 के जब हमने टेबल देखे तो 2 तो आए फ़िल लाजिम से और 4 आ रहे हैं फ़िल मुतअद्दी से। जी ठीक है, तो फ़ईल का वजन अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो हम उसको सिफत तो लाजमी कहेंगे। पहली फुर्सत में हम कहेंगे ये सिफत तो है ही है। अब दूसरा काम हमने ये देखना है कि इसको प्लस मुबालगा भी करना है या नहीं करना। वो देखने के लिए हम देखेंगे कि अगर फ़िल मुतअद्दी से आ रहा है तो फिर हम कहेंगे कि इसका मुबालगा वाला माना भी पाया जा रहा है, और अगर फ़िल लाजिम से हो तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये सिर्फ सिफत। सही है। ठीक है। और सर जो बाकी नॉर्मल लोगों के लिए क्या आपने बताया? नॉर्मल लोगों के लिए जनरल रूल यही है
کہ اگر فعیل کا وزن فعل لازم سے آ رہا ہو، مثلا انہی الفاظ کو دیکھ لینا، رحیم، بصیر اور رشید، یہ چار، رحیم، سمیع، بصیر اور رشید، چار اسماء ہوں اور میں آپ میرے لیے استعمال کرتے ہیں جی شہزاد صاحب رحیم ہے، تو اب چونکہ رحیمہ فعل متعدی ہے تو یہ صفت نہیں ہو سکتی، یہ مبالغہ ہوگا جب اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، تو بصیر جب بندے کے لیے آئے گا تو وہ صرف مبالغہ ہے، بہت زیادہ دیکھتا ہے، وہ ہمیشہ کی صفت نہیں ہو سکتی، صحیح ٹھیک ہے۔ اور کریم اور عظیم جو ہیں وہ اگر آئیں گے تو وہ فعل لازم سے آ رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل لازم سے ہونے کی وجہ سے۔ صحیح سر یہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان اور رحیم میں فرق جو ہے وہ تھوڑا سا اس حساب سے ہے کہ رحمان میں ایک شدت والا عنصر بھی آ جاتا ہے اور رحیم میں شدت والا عنصر مسلسل یہ ہم نے QC1 میں پڑھا، QC1 میں پڑھا تھا، بالکل QC1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ رحمان میں شدت والا معنی ہے اور رحیم میں تسلسل والا معنی ہے، نہ صرف رحیم ہے بلکہ مسلسل رحیم ہے تو رحمان ہے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا وہ اب مجھے یاد آ گیا، کوئی ایک کوشچن آیا تھا ان اور انا اور انا کے بارے میں، کس کا کوشچن تھا؟ جن کا کوشچن تھا اگر وہ سامنے آ جائیں، مائک آن کر کے میرے ساتھ ہو جائیں تاکہ ہم پھر اس کو ایڈریس کریں۔ جی نور محمد صاحب آپ کا سوال تھا؟ جی سر میرا سوال تھا انا اور انا کا فرق اور اذا اور اس کا فرق، یہ ذرا بتا دیں۔ انا اور انا کا کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا فرق صرف استعمال کا ہے۔ کسی سینٹینس کا سٹارٹ ہی اگر انا سے کرنا ہو اس سے تو پھر یہ انا آئے گا زیر کے ساتھ، اور اگر کہیں اس سے پہلے کچھ اور الفاظ آ رہے ہوں اور درمیان میں پھر کوئی ایسا سینٹینس لانا ہو تو پھر یہ انا ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ابھی کے لیے اتنا ذہن میں رکھیے، تھوڑا آگے جائیں گے جب کسی 5 میں تو اس کے اندر تھوڑی سی ڈیٹیلز اور پتہ چل جائے گی۔ اور از اور اذا کا فرق یہ ہے، از اور جو ہے یہ ماضی والے مضارع کے معنی، مضارع کے ساتھ بھی اگر آئے تو ماضی والا معنی دیتا ہے۔ از کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب، ماضی میں، ٹھیک ہے۔ اور اذا یہ بھی ہے جب، لیکن یہ مستقبل والا ہے۔ مثالیں دیکھ لیں، اور جب آئے مدد تمہارے لیے، اذا جاء نصر اللہ، جب میری مدد آ جائے، بعد میں آئے آ جائے بعد میں۔ اس کی مثال دیکھ لیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے تو وہاں پر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب ابراہیم نے بلند کیے بنیادیں، تو یرفع اگرچہ مضارع تھا لیکن اس سے پہلے از آیا تو یہ مضارع کو کھینچ کر ماضی والے مفہوم میں لے گیا کہ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں کو کھڑا کیا۔ تو از اور اذا کا فرق یہ ہے کہ اذا یہ فیوچر کے لیے آتا ہے اگرچہ ماضی کے ساتھ ہے، اور از یہ پاسٹ کے لیے آتا ہے اگرچہ یہ مضارع کے ساتھ استعمال۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی آج کی ہمارا سیشن ریویژن کا۔ امید ہے سیمپل پیپر بھی نہیں آیا، سیمپل پیپر ابھی آ جائے گا آج ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کو۔ میرے خیال ہے ایک سے زیادہ کا وعدہ کیا تھا آپ نے، کیا میں غلط ہوں؟ میں نے وعدہ کیا تھا یا میں نے کوشش کا کہا تھا؟ ہاں وہ کوشش کا وعدہ ہے، انشاءاللہ وہ تو اللہ کی مرضی۔ کوشش کا وعدہ ہے، میں دیکھتا ہوں اگر مجھے ملتے ہیں ایک سے زیادہ تو انشاءاللہ میں شیئر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے یہ جی، ریکارڈنگ بھی مل جائے گی آپ کی ریویژن کی؟ جی انشاءاللہ یہ کل شام تک آپ لوگوں کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ نروس ٹائم شروع ہو گیا، یہ QC1 2 3 اور 4 میں جیسے کوئز کا وقت، یہ کب ملے گا، وہ کب ملے گا، اتنے یہ بھیج دیں، اتنے ایسے کر لیں۔ اس کے ساتھ ہم آج کا سیشن کرتے ہیں کلوز۔ جی سر یہ ورک بک میں کر رہی تھی، یہ 13C کا پیج نمبر سر آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی آپ۔ جی سر اب آ رہی ہے؟ جی سر یہ ورک بک میں کر رہی تھی پیج نمبر 26 13C کا نا، اس میں سوال نمبر جو ہے وہ نیچے دے رہی تو واحد سے تمام کیجیے۔ آواز پھر گم ہو گئی آپ کی۔ سر نیچے دے گئے جملوں کو واحد سے تمام میں تبدیل کیجیے، جس میں ہم نے واحد مؤنث کا اشارہ لگانا تھا نا،
जी सर इसमें अल-बैतुल-लज़ी, अब अल-लज़ी के लिए हमने कोई सीगा पढ़ा है मुअन्नस के लिए? तो आप बुक को देखें, बुक में आपको मिल जाएगा। अलबैत की जमा बनाए, अलबैत की जमा क्या बनाएगी? अल-बुयूती। अलबुयूत। और फिर अल्लज़ी का मुअन्नस क्या होगा? सर वो अल्लाती, अल्लती, वाहिद मुअन्नस अल्लती होगा ना। अल्लती है ना, बुक में है, आयज़ा बुक में है, आप बुक को अगर देखें तो वहां पर है अल्लती। जी जी सर, नजर आ गया। ठीक हो गया। थैंक यू सर। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि ये फेल मजहूल जो है इसका अमर और नहीं होता ना, या होता है? इस्तेमाल नहीं होता वैसे तो। अगर आप कोई वो ग्रामर टेबल्स की बुक्स लें ना, तो उसमें आपको ये सारे बने हुए मिलेंगे, अमर और नहीं भी बना हुआ मिलेगा, लेकिन यूज नहीं होता ना, तो इसलिए हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्योंकि इस्तेमाल नहीं है। तो हम खामखा में अपने जो है ना वो ब्रेन सेल्स को एक ऐसी चीज में क्यों लगाएं जिसका कहीं हमें इस्तेमाल नहीं होना। सही है सर, हमने पढ़ा नहीं है तो हम एक्सपेक्ट ना करें ना कि ये क्विज में इसका कोई सवाल हो। नहीं, क्विज में ऐसा नहीं आएगा कुछ। ठीक। एक क्वेश्चन था 12 बी से कुरान पाठ से। सर वहाँ पे तज़ाहरु का पीछे मानी लिखा हुआ एक दूसरे की मदद करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि चढ़ाई करना? वो मुझे याद है हमने इस पर डिस्कशन की थी कि जब तज़ाहरा के साथ अला आएगा तो फिर आएगा उसके अगेंस्ट आना, और उसका उर्दू में तर्जुमा हमने कर दिया था कि चढ़ाई करना। अदरवाइज बगैर तज़ाहरा अला वगैरह के बगैर हो, या इला के साथ हो, या लाम के साथ हो, तो फिर उसका माना यही होता है कि किसी की पुष्ट पनाही करना, हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना। यानी कि अल्लाह के साथ ऑपोजिट हो जाएगा। अला की वजह से वहां पर वो नेगेटिव मीनिंग में चला गया। तज़ाहरुना अलैहिम, तुम उनके ऊपर चढ़ाई करते हो। जज़ाकल्लाह। और सर एक और इसी का था फादा, फादा इसके इसका मीनिंग था मुफादा था छुड़ाना। तो सर ये छुड़ाना जो है, छुड़ाना तुफादू, जी 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 फादा जी, ये फिदिया देने से है ना, फिदिया देकर छुड़ाना। ठीक है ठीक है, थैंक यू। छुड़ाना है, चढ़ाना नहीं, छुड़ाना। छुड़ाना है, ये चढ़ाना नहीं है जी। जी सर छुड़ाना। मतलब कोई किसी वजह से फंसा हुआ है, उसको कहा जा रहा है कि इतने पैसे दो तब जान छूटेगी, तो वो जो पैसे हैं वो उसके पास नहीं है, तो कोई और उसकी तरफ से दे दे, इसको कहते हैं फादा, कि उसने फिदिया देकर उसकी जान छुड़ा दी। ठीक है जी। इसके साथ इजाजत चाहूंगा आपसे, कोई और अगर क्वेश्चन ना हो तो। सर आप क्विज टाइम बता देंगे, और यही टाइम होगा क्विज का? क्विज का टाइम यही होगा, और जो आमतौर पर हमारा जो रूटीन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है क्विज का, लेकिन उसको मजीद एक्सटेंड किया जा सकता है अगर किसी के साथ कोई जेन्युइन उज़्र हो। सर इसमें नमाज का टाइम भी आता है ना? सर हाँ जी, वही बीच में नमाज का, तो अगर 6 से पहले सर उसको स्टार्ट कर उसमें नहीं, उसमें हम ये कर सकते हैं कि मगरिब की नमाज के बाद क्विज। जी सर, मगरिब की नमाज के बाद ठीक है। मगरिब की नमाज के बाद क्विज भेज देंगे, और उसके बाद जो है वो मगरिब की नमाज आजकल हम 7:30 कर रहे हैं, तो 7:30 बजे क्विज आपको मिल जाए। 7:30 से 8:30, 8:30 से फिर 9 और 9:30, यानी आधा घंटा ब्रेक नमाज का छोड़ देते हैं, तो 9 बजे तक जो है वो 9:30 बजे तक क्विज खुला रहेगा। तो मेरा ख्याल है ये काफी टाइम है इस पे। इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये चाह रही थी कि काइंडली ये जितनी भी क्वेरीज हो रही हैं टाइम से रिलेटेड और जितनी भी मिड क्विज से रिलेटेड हैं, काइंडली सर अगर आप ये ग्रुप में अगर मैसेज कर दें ना तो हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हम लोग रहेंगे। ठीक हो गया, ग्रुप पे भी मैं मैसेज कर देता हूँ। और नेक्स्ट आ रहा है फ्राइडे 22 को। जी वेलकम जी। 22 तारीख को है, तो 22 को इंशाल्लाह आपका फिर एक्चुअल क्विज होना है। अभी आपको एक सैंपल भेज देते हैं, आज रात को मिल जाएगा, नहीं तो कल सुबह फर्स्ट टाइम मिल जाएगा। ठीक है जी। तो क्विज के बाद सर
क्विज के बाद फिर वही टाइमिंग्स होंगे 6 जो नेक्स्ट जी जी फ्राइडे आएगा। क्विज के बाद यानी 22 के बाद जो नेक्स्ट फ्राइडे है उससे हमारा वही एज पर प्रीवियस रूटीन हम उसी तरीके से क्लास किया करेंगे, यानी 29 से हम 6 से लेकर 8:30 तक हमारी क्लास करेंगे। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान की निस्बत से जोड़े रखे और अपने जो है वो साथियों को, अपने क्लास फेलोज को दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जो बीमार हैं उनकी सेहत की दुआ, और जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी कामिल और मुकम्मल मग़फ़िरत फरमाए। तो ख़ास तौर पर हमारे साथी अब्दुल मालिक साहब, उनको ज़रूर याद रखें। ये बड़ा मतलब एक इंटरेस्टिंग मौका होता अगर वो आज होते हमारे साथ, तो यकीनन बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते। कि चलें हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको इस वो हदीस हमने पढ़ी है, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहिल इल्म के सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। जो आदमी अल्लाह का इल्म हासिल करने के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसका जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तो हम अल्लाह की उम्मीद रखते हैं कि वो कुरान सीखने की जो है वो सफ़र में हमारे साथ थे और इसी सफ़र के दौरान वो अल्लाह के हुजूर पेश हुए हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने उनके लिए यकीनन जन्नतों की मेहमान नवाजी की होगी। अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। इसी तरह कुरान पढ़ते पढ़ाते जो है वो अल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी नज़र का ऑपरेशन मैंने करवाया, अपने मोतिये का था, उसके लिए खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त। इंशाअल्लाह 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 अल्लाह आपको सेहतयाबी भेजे इंशाअल्लाह। बहुत सी दुआएं रियाज साहब के लिए। अल्लाह ताला आपको जल्द और मुकम्मल सेहत अता फरमाए। आपके जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर।